दोस्तों, बहुत जल्द इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जिस फिल्म का नाम सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है, जिसकी हर एक लाइन पर थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है, वो कहानी एक बार फिर लौट रही है। नाम है बॉर्डर 2। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस जज्बे की वापसी है जिसने कभी पूरे देश को भावुक कर दिया था। जब पहली बॉर्डर रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में देशभक्ति की परिभाषा बदल देगी। वो फिल्म युद्ध के दृश्य भर नहीं थी, वो फौजियों के बलिदान की जीवित तस्वीर थी। हर किरदार ऐसा लगता था जैसे सरहद से सीधे पर्दे पर आ गया हो। और अब सालों बाद वही भावना, वही आग और वही जुनून एक नई कहानी के साथ लौट रहा है। बॉर्डर 2 का ऐलान होते ही दर्शकों के दिलों में हलचल शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं। हर कोई जानना चाहता है, क्या ये फिल्म पहले वाली बॉर्डर की तरह दिल को छू पाएगी? क्या ये आज की पीढ़ी को वही गर्व और दर्द का एहसास करा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएगी? इस बार कहानी सिर्फ पुरानी यादों पर नहीं टिकी है। बॉर्डर 2 की स्केल पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। जंग का मैदान ज्यादा खतरनाक है, दुश्मन ज्यादा चालाक है और हालात पहले से कहीं ज्यादा कठिन है। फिल्म का माहौल वही पुराना है, लेकिन ट्रीटमेंट नया है। यही वजह है कि दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है उसके किरदार। वही पुराने चेहरे जिनकी एक्टिंग आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। रहमान, जिनकी आंखों में फौजी का दर्द और फर्ज दोनों झलकते हैं। डाकैत, जिनका किरदार जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। अक्षय खन्ना, जिनकी शांत लेकिन असरदार मौजूदगी हर सीन को गहराई देती है। ये किरदार सिर्फ नाम नहीं है, ये उस पीढ़ी की याद है जिसने बॉर्डर को दिल से अपनाया था। लेकिन इन सबके बीच एक नाम है जो पूरी फिल्म की धड़कन बनकर सामने आता है, सनी देओल। सनी देओल जब भी देशभक्ति की फिल्म लेकर आते हैं, तो वो सिर्फ एक एक्टर नहीं रहते, वो आवाज बन जाते हैं उस गुस्से की जो हर हिंदुस्तानी के दिल में छिपा होता है। उनकी दहाड़, उनके डायलॉग और उनका अंदाज, सब कुछ मिलकर स्क्रीन को हिला देता है। बॉर्डर 2 में भी उनसे वही उम्मीद है, बल्कि उससे भी ज्यादा। हर बार जब सनी देओल की फिल्म रिलीज होती है, बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बारिश होना लगभग तय माना जाता है। उनकी फिल्मों का रिकॉर्ड खुद बोलता है। दर्शक उन्हें देखने सिर्फ कहानी के लिए नहीं जाते, बल्कि उस एहसास के लिए जाते हैं जो थिएटर से निकलते वक्त दिल में रह जाता है। यहीं से शुरू होता है कमाई का बड़ा सवाल। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े। अब तुलना शुरू हो चुकी है। ट्रेड पंडित, क्रिटिक्स और दर्शक सब यही पूछ रहे हैं कि क्या बॉर्डर 2 धुरंधर की कमाई से भी आगे निकल पाएगी? जिस तरह का बज़ बन रहा है, जिस तरह फिल्म को लेकर उत्साह है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है। देशभक्ति फिल्मों का दर्शकों से सीधा कनेक्शन होता है, और जब उसमें सनी देओल जैसे सितारे हों तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन बॉर्डर 2 सिर्फ कमाई की कहानी नहीं है। यह उन जवानों की कहानी है जो सरहद पर खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। ये उन परिवारों की कहानी है जो अपने बेटों को हंसते हंसते वर्दी में विदा करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में डर छिपा होता है। ये कहानी है उस मिट्टी की जिस पर खून गिरता है ताकि देश सुरक्षित रह सके। फिल्म का माहौल धीरे धीरे गहराता जाता है। सरहद पर हलचल बढ़ रही है, दुश्मन की चालें तेज हो रही हैं। हर किरदार जानता है कि जंग आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। यही बॉर्डर 2 की आत्मा है, डर के बावजूद डटे रहना। सरहद पर छाई वो खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट थी। धूल भरे रेगिस्तान के बीच, जहां दिन में सूरज आग उगलता है और रातें हड्डियों को जमा देने वाली ठंड लाती हैं, वहां वतन के रखवाले अपनी पलकें झपकाना भी भूल चुके थे। सनी देओल यानी मेजर कुलदीप सिंह अब एक उच्च पद पर आसीन अपनी दूरबीन से उस पार की हलचल देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। वो गंभीरता जो केवल उस इंसान की आंखों में होती है जिसने मौत को बहुत करीब से मुस्कुराते हुए देखा हो। तैयारी और नया खून। इस बार की जंग 1971 की तरह सिर्फ टैंकों और पुरानी राइफलों की नहीं थी। ये दौर तकनीक का था, ड्रोन्स का था और रात के अंधेरे में वार करने वाले नाइट विजन कैमरों का था। फौज में नए चेहरों की भर्ती हो चुकी थी। अक्षय खन्ना का किरदार अब एक अनुभवी मेंटर की भूमिका में था, जो नई पीढ़ी को सिखा रहा था कि जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, जिगरे से जीती जाती है। नए फौजियों की टोली में एक जवान ऐसा था जिसका जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि युद्ध के मैदान में पहली गोली चलने के बाद इंसान के भीतर क्या बदल जाता है। मेजर कुलदीप सिंह उसे पास बुलाते हैं और कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहते हैं, बेटा, वर्दी पहनना आसान है, लेकिन इसे कफन बनाने का हौसला हर किसी में नहीं होता। याद रखना, तुम यहां मरने नहीं, बल्कि दुश्मन को मारकर अपनी जमीन की हिफाजत करने आए हो। दुश्मन की साजिश। उधर सरहद के उस पार साजिशों का जाल बुना जा रहा था।
दुश्मन इस बार सीधी लड़ाई के बजाय धोखे और छलावे का सहारा ले रहा था। उन्होंने सरहद के पास के गांवों में दहशत फैलाने की योजना बनाई थी ताकि भारतीय फौज का ध्यान भटक सके। आधी रात का वक्त था जब अचानक आसमान में दुश्मन के जहाज़ों की गूंज सुनाई दी। शांति के उस आखिरी पल को चीरते हुए पहला बम गिरा। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन कई किलोमीटर तक कांप उठी। धूल और धुएं के गुबार में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। लेकिन इसी धुएं के बीच से एक आवाज गूंजी, पोस्ट छोड़ना मत। जब तक आखिरी सांस है तिरंगा नीचे नहीं झुकना चाहिए। वो सनी देओल की दहाड़ थी। मैदान जंग का मंजर। जंग शुरू हो चुकी थी। मशीनगन की तड़तड़ाहट और तोपों के गोलों ने रात के अंधेरे को उजाले में बदल दिया था। रहमान और डाकैत जैसे अनुभवी योद्धा अपने मोर्चों पर डटे हुए थे। एक तरफ से दुश्मन की फौज टिड्डियों की तरह बढ़ती आ रही थी और दूसरी तरफ मुट्ठी भर हिंदुस्तानी जवान पहाड़ बनकर खड़े थे। फिल्म का ये हिस्सा दर्शकों की धड़कने रोकने वाला है। हर तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन भारतीय सेना के अनुशासन ने उस अराजकता को एक रणनीति में बदल दिया। अक्षय खन्ना का शांत स्वभाव यहां काम आया। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन के सप्लाई लाइन को काटने की योजना बनाई। रेंगते हुए, कंटीली तारों के बीच से गुजरते हुए जब वो दुश्मन के कैंप के करीब पहुंचे तो मंजर खौफनाक था। बलिदान और जज्बा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जज्बा और भी गहरा होता जाता है। एक सीन ऐसा आता है जहां एक युवा सिपाही, जिसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके हाथ में उसकी पत्नी की चिट्ठी थी, जो खून से पूरी तरह भीग चुकी थी। वो आखिरी दम तक अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता। उसका बलिदान सिर्फ एक मौत नहीं थी, वो उन हजारों परिवारों की कहानी थी जो हर पल इस डर और गर्व के बीच जीते हैं। सनी देओल जब अपने घायल साथी को गिरते हुए देखते हैं तो उनका धैर्य टूट जाता है। यहां दर्शकों को वो 2.5 किलो का हाथ वाला रौद्र रूप फिर से देखने को मिलता है। वो अकेले ही मशीनगन लेकर दुश्मन की टोली पर टूट पड़ते हैं। उनके डायलॉग्स हॉल में मौजूद हर शख्स के खून में उबाल ला देते हैं। अगर तुम सोचते हो कि पीठ पीछे वार करके तुम इस मिट्टी को जीत लोगे तो याद रखना, हिंदुस्तानी फौजी के सीने में जो आग है वो तुम्हारे पूरे मुल्क को राख करने की ताकत रखती है। बॉक्स ऑफिस और भावनाओं का संगम। यही वो पल है जहां बॉर्डर टू धुरंधर जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती नजर आती है। क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक सामूहिक अनुभव है। जब स्क्रीन पर राष्ट्रगान बजता है या जब कोई फौजी तिरंगे को चूमकर शहीद होता है तो पूरा थिएटर एक परिवार बन जाता है। फिल्म की ताकत इसकी सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर में है। संदेशे आते हैं जैसा ही एक और रूहानी गाना जब बैकग्राउंड में बजता है तो आंखों से आंसू रोकना नामुमकिन हो जाता है। क्लाइमेक्स की ओर। जंग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बारूद खत्म हो रहा है, मदद आने में अभी वक्त है और दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया है। मेजर कुलदीप सिंह अपनी टीम की तरफ देखते हैं। सबके चेहरे थके हुए हैं, शरीर जख्मों से भरा है, लेकिन आंखों में हार का नामो निशान नहीं है। वे सब एक घेरा बनाते हैं। कसम खाई जाती है कि या तो जीत कर लौटेंगे या शहीद होकर तिरंगे में लिपटकर। हवा में एक अजीब सी महक है, मिट्टी और बारूद की मिलीजुली महक। दुश्मन का जनरल हंसते हुए सरेंडर करने को कहता है, लेकिन तभी दूर क्षितिज पर भारतीय वायुसेना के विमानों की गर्जना सुनाई देती है। मदद पहुंच चुकी थी, लेकिन असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मेजर कुलदीप सिंह अपनी तलवार, जो उनकी विरासत थी, निकालते हैं और दुश्मन के जनरल की ओर बढ़ते हैं। उपसंहार। अगर आप इमेज में आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।